राम राम भाई सारा ने। मैं पंकज आज आपके बीच फिर आया हूँ। आज है हरियाणा दिवस। हरियाणा दिवस पे आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जो हरियाणा की जो संस्कृति है उसको बड़े नज़दीक से जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं। आप और मैं हरियाणा में रहते हैं लेकिन ये हरियाणवी संस्कृति को बड़े नज़दीक से समझते हैं। ये हास्य कवि हैं, ये कविताएं भी लिखते हैं और ये संस्कृति के बारे में भी लिखते हैं। हरियाणा के बारे में इन्होंने न जाने कितनी कविताएं लिखी हैं, कितने किस्से, कितने कहानियों का भंडार इनके पास है। हमारे साथ हैं राजीव पारासर जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। आज 1 नवंबर है। बिल्कुल। तो 1 नवंबर पे आप क्या अभी कहेंगे कि जो आजकल चल रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की बधाई देता हूं और हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। आज हरियाणा दिवस है 1 नवंबर, मतलब कि एक ऐसा दिन जब हमारी हरियाणवी संस्कृति अपने रूप में स्थापित हुई थी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पंकज जी। भारत के अंदर 4 धर्म हैं जी। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म जी। और क्रिश्चियन, जिसको हम एक ऐसा धर्म मानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जी। सिख धर्म के लोग होते हैं वो पूरी दाढ़ी मूछ रखते हैं जी। क्रिश्चियन जो होते हैं वो बिल्कुल मूछ दाढ़ी साफ रखते हैं जी। हिंदू रखता है मूछ जी। और इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं वो रखते हैं सिर्फ दाढ़ी। जी। लेकिन जो हिंदू धर्म की असली पहचान थी जी। वो हरियाणा से जानी जाती थी। आपने सुना होगा मर्द मुछेले, यहाँ के छोरे गले तबीजी काले डोरे। जी। तो जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हमारा हरियाणा अलग होया जी। तो ये समझ लो कि एक पहचान हरियाणा ने पाई थी। और यहाँ की जो संस्कृति थी, मतलब ऐसे लोग थे यहाँ के जिनके उदाहरण दिए जाते थे। जी। लेकिन मलाल दिल में इस बात का है कि वो सभ्यता बदल गई है। तो क्या आजकल हो गया है हरियाणवी सभ्यता को? मतलब पुराने जो हमारे ताऊ चाचा बुजुर्ग होया करते जी। वो एक मतलब उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया करते कि भाई जैसे शादी ब्याह में पूरे परिवार का इकट्ठा होना, जी। जो हमारा पहनावा था जी। वो एक पहचान के रूप में लोगों के सामने था। जैसे हरियाणा का आदमी कहीं पे भी जा रहा हो अपनी एक पहचान होया करती है, तो भाई हरियाणा से दिखे है। जी। लेकिन अब वो सारी चीज बदल गई हैं। तो मैं एक कविता के माध्यम से आपको उस चीज के बिल्कुल सामने कविता के माध्यम रखना से चाहता हूँ। दर्शकों को बताएं। एक मलाल है दिल में, जी। मतलब एक पीड़ा है, एक कवि के मन की पीड़ा आप उसको कह सकते हो कि यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रे, यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रे। खान पान पहरान बदल गया, छलता बतलाना हो गया रे, यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रे। अब क्या क्या बदला है भारत के अंदर कि मेहनत करते दिन नहीं से दर्द बांटती रात को न्या। जी। मेहनत करते दिन नहीं से दर्द बांटती रात को न्या, मेरे हरियाणा में वो पहले वाली बात को न्या। क्या क्या बदला है कि बाबू बरगे खुले आंगन में बंटवारे की दीवार खड़ी से। पहले परिवार इकट्ठे होते थे, सांझले परिवार होया करते, अब छोटे छोटे टुकड़ों में परिवार बट गए हैं। तो कि बाबू बरगे खुले आंगन में बंटवारे की दीवार खड़ी से और साझले चूल्हे रहे कोन्या, सब रिश्ता में दरार पड़ी से। सादा जीवन भोला किसान जिसे थे इब इसे कोन्या, रहन सहन के तौर तरीके इब कति पहला जिसे कोन्या। ये पीड़ा है मन की, कति पहला जिसे कोन्या कि जब आदमी ने आदमी चाहा था, जब आदमी ने आदमी चाहा था, वो टाइम पुराना कित खो गया रहे, यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रहे, यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रहे। पहनावा क्या होता था कि धोती कुर्ता सिर पे खिंडका, धोती कुर्ता सिर पे खिंडका, डठोरे का बाणा रहा कोन्या, दामन कुर्ता और चूंदड़ी, बीरा का सरमाना रहा कोन्या। आज बूढ़े पहने जींस टी शर्ट। समय का बदलाव देखो कि आज बूढ़े पहने जींस टी शर्ट, रोज बाल रंगवावस हैं और लुगाई करते नए नए फैशन, चुन्नी तार बगावस हैं और पाटे कपड़े फैशन बन गए, पाटे कपड़े फैशन बन गए। ठीक आड़े हालात को न्या, शान पुरानी भूल बैठे, किसी के दिल में जज्बात को न्या। और छैल गाभरू छोरा, छैल गाभरू छोरा मोबाइल में बढ़ के लीड ला के सो गया रहे, यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रहे, यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रहे। अब जो स्थितियां बदली हैं
वो लोगों के मन में जो कहते हैं कि मतलब कभी भी इंसान नहीं बदलता, उसके विचार बदलते हैं। तो लोगों की सोच क्या बदली है कि बरगद नीम के पेड़ कम से, पहला पहचान होया करती हरियाणा की, बरगद नीम के पेड़, बरगद नीम के पेड़ कम से मन में कड़वाहट भरी पड़ी से, जात पात में फंस के देखो हरियाणा की आत्मा मरी पड़ी से। वो पहले आले तीज त्योहार आपस के मेल रहे कोन्या, हांसी ठट्ठे धींगा मस्ती अंगाई के खेल रहे कोन्या। पहले होली जो खेल होते थे आपस में, जो लोगों का भाईचारा था, वो सब बदल गया है। ये पीड़ा है मन की कि अब वो चीज नहीं रही है कि आध फुट के डोलियां ऊपर राम लक्ष्मण लड़े जा से, आध फुट के डोलियां ऊपर राम लक्ष्मण लड़े जा से, हर छोटी छोटी बातों पे दुरानी जेठानी भेड़े जा से। अरे डिठोरे वाली दादी का, उस डिठोरे वाली दादी का कूण में ठिकाना हो गया रहे, यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रहे, यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रहे। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं पलायन की, मतलब गांव का जो आदमी है उसके पास थोड़े से पैसे हो जाओ, वो गांव छोड़ के शहर में चला जाए। गांव में सिर्फ मध्य वर्गीय परिवार रहते हैं और जिसके कारण गांव का विकास नहीं हो पाता। खेत बेच सब व्यापारी बन गए, खेत बेच सब व्यापारी बन गए, शहर की कोठी मन में भागी और गांव की टूटी कोठड़ी तय ये बुढ़ी माँ के बट्टा आएगी। माँ बाप को गांव में छोड़ के और बेटा शहर चला जाता है। ज्ञान बांटते बोल बोल में वह रागनी गाने रहे कोन्या, और जिसने खाकर मन ना भरता वो देसी खाने रहे कोन्या। गांव की बेटी अपनी इज्जत, पहला गांव की बहू बेटी साजली होया करती, सब न्यू माना करते या गांव की बहू बेटी हमारी इज्जत से, कि गांव की बेटी अपनी इज्जत, मन कोई इंसान कोन्या, विचार और व्यवहार बदल गए, वह पहले आड़ी जुबान कोन्या, पहले जुबान का धन होता था, वह पहले आड़ी जुबान कोन्या, और विचार और व्यवहार बदल गए, वह पहले आड़ी जुबान कोन्या। हरियाणा के हालात देख के, हरियाणा के हालात देख के राज आंसू में कलम डबो गया रहे, यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रहे, यो मेरा किसा हरियाणा हो गया रहे। खान पान पे हैरान बदल गया और छलता बतलाना हो गया रहे, छलता बतलाना हो गया रहे। राजीव जी, जहां 1 नवंबर को हाँ जी कहते हैं हरियाणा, ये जो आपने बात बताई 100% सच है जी। आजकल वो संस्कृति, वो भाईचारे वाली भावना बची नहीं है। क्या हम ऐसा कभी देख पाएंगे कि हम वापसी ऐसी भाईचारे वाली स्थिति हरियाणा में देख पाएं? देखो पंकज जी, ऐसा है कोई भी मतलब बदलाव है ना वो नई पीढ़ी कराया करे। हमेशा एक बात का आग्रह कि मतलब जब युवा झंडा ठालेगा ना तो देश के संसार बदल जाएगा। तो यह चीज़ युवा पीढ़ी ने बदलनी पड़ेगी। जब तो युवा पीढ़ी की सोच अपनी संस्कृति की ओर, कहते हैं ना कि मतलब अपनी सभ्यता की ओर लौटो। जब युवा संस्कृति अपनी सभ्यता ने समझन लाग जाएगी, ये मानने लाग जाएगी भाई अपनी संस्कृति में अपने संस्कार में जी के हम आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो हमारा पतन निश्चित है। जब स्कूल अंग्रेजी मीडियम हो गए, माँ बाबू गति न्यारे न्यारे देखे, घर कुणबे तो न्यारे देखे, और स्कूल सारे अंग्रेजी मीडियम, तो उस कंडीशन में किस तरह इकट्ठे हो सारे के? बाबूजी ऐसा है, अंग्रेजी है व्यापार की भाषा और हिंदी है संस्कार की भाषा, और हरियाणवी ने कहा ना परिवार की भाषा। हम बेशक अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम जींस पहन के और किसी ने राम राम करके भाई बुंडे लागेंगे। आजकल तो फैशन ये हो रहा है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर जी मैडम जी। तो वो चीज़ हमने समझनी पड़ेगी। अगर हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखना है तो अपने विचारों में, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। बेशक से हमने पता है गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, हमने पता है नमस्ते का मतलब क्या होता है, हमने ये भी पता होना चाहिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है। तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान में खंडका धोती वाला जो सीन हुआ करता, खंडका की इज्जत हुआ करती, आजकल वो खंडके बांधनी ही नहीं बचे। नहीं देखो, कहते कि समय अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन जरूरी नहीं कि हरे कोई आदमी खिंडका बांधे कि, लेकिन अपने संस्कारों को तो हम जिंदा रख सकते हैं जी। अपनी बोली, अपने बड़े बुजुर्गों का वो मतलब जरूरी नहीं कि दादा खिंडका बांध रहे हो जब उस राम राम करी जा जी, वो पैंट पहन रहे हो तो जब भी राम राम करी जा सके है। तो भाइयों आज 1 नवंबर और हरियाणा दिवस, मेरी भी आप तो यह गुजारिश है जैसा राजीव जी ने कहा है कि भाई अगर हरियाणा ने वाकई हरियाणा दिवस मनाओ हो तो अपनी संस्कृति ने जीने की कोशिश जरूर करो। जीने की कोशिश नहीं कर सकते तो भूलो तो मत, बिगाड़ो तो मत। अपनी जो संस्कृति है बड़ी प्यारी संस्कृति है भाई, पंडित लक्ष्मीचंद की संस्कृति है, मांगेराम जी की संस्कृति है,
या हरियाणा की संस्कृति है। बाकी आपका क्या मानना है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पंकज राजीव जी के साथ। तो सब्सक्राइबर की बोल रहा हूँ भाई, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भाई चैनल देख रहे हैं, सारे भाइयों तक एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है। मतलब जो अपनी हरियाणवी सभ्यता संस्कृति ने आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग रह रहे हैं, और पंकज भाई उस क्षेत्र में, उस फील्ड में आगे इसने कदम बढ़ाया है, तो इसका सहयोग करें और इस चैनल ने सब्सक्राइब करें और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करा करो भाई, ताकि हमारी हरियाणवी संस्कृति जिंदा रह सके, हमारी हरियाणवी बोली जिंदा रह सके। बस यह इससे प्रार्थना के साथ सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम। राम राम जी। अपना भी